खुला लाइट चार्ट लगा दो तो सुमन। देखो आगे हम लोग को एक्सरसाइज नंबर कौन देखेंगे 12.3। ध्यान से देखिए, जितने लोगों का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है सारे लोग होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन बोला है ना, ध्यान से देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित आकारों के लिए क्या करिए, आयलर सूत्र का सत्यापित करिए। आयलर सूत्र को क्या करिए, सत्यापित करिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या बोला है, पहला क्या दिया हुआ है, घनाभ। पहला क्या दिया हुआ है, तो घनाभ में फलकों की संख्या कितना है पता है क्या है? तो देखो F बराबर कितना है इसमें 6, V बराबर कितना है 8। V किसको बोला गया, शीर्ष को, और E किनारा कितना है 12। तो आयलर फॉर्मूला क्या है आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो आयलर सूत्र क्या है, सत्यापित करने के लिए बोला है। तो आयलर फॉर्मूला है F प्लस B बराबर कितना, E प्लस 2 हो जाना चाहिए, तो सत्यापित हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो देखो F का मान रखो 6 और B का मान कितना रखो 8 और E का मान कितना 12 प्लस 2, तो 6 8 14 इधर भी और 12 2 14 इधर भी, तो सत्यापित हो गया, दोनों तरफ बराबर आया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसका जानते हो क्या, त्रिभुजाकार प्रिज्म का। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो इसका भी आप F लिखिए, V लिखिए और क्या लिखिए, E लिखिए। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म का क्या लिखा हुआ, देखो फलकों की संख्या इसमें कितना है 5, इसीलिए आपको रखने के लिए कल बोले थे। त्रिभुजाकार फलक कितना है इसमें, त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलकों की संख्या 5 और शीर्ष इसमें कितना होगा, तो 1 2 3 4 और कितना कितना 6, शीर्ष भी कितना होगा 6 तो, और इसमें किनारा कितना होगा 9 ठो, किनारा कितना 9 ठो, किनारा कितना 9 ठो। और जब किनारा 9 तो इसका आकार थोड़ा समझ जाओ, इसका आकार समझेंगे तो इस हिसाब से समझिए। अब देखो थोड़ा ये हो गया। अब देखो इसमें फलक कैसे, तो फलक देखेंगे तो एक आयताकार ये भाग हुआ, 2 3 4 और एक कितना 5, 5 को फलक हो गया। शीर्ष कितना है सो देखो 1 2 3 4 5 और कितना 6 को लिख दिया। अब किनारा कितना 9 को कैसे लिखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। तो इस हिसाब से ये फॉर्म हम फिगर बना दिए, फिगर को मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आयलर सूत्र को सत्यापित करेंगे। किसका, आयलर सूत्र को। तो आयलर सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, F प्लस V बराबर कितना E प्लस 2, F प्लस V बराबर कितना E प्लस 2। तो F का मान देखो कितना 5 और V का मान कितना 6 और E का मान कितना 9 और ये 2 6 5 कितना 11 और 9 2 किधर 11। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्या। आपके पास देखो बगल में ही सारा चीज का, फलक का, शीर्ष का और ये क्या किनारा का डाटा दिया हुआ है, इससे आपसे सवाल कर दिया है। तो पहला बोला है कि वर्ग आधार वाला पिरामिड और फिर बोला है वर्ग आधार वाला क्या प्रिज्म। तो इस हिसाब से तो तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। छोड़ दें हम, तो छोड़ देते हैं, आप लोग के देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं। ये तीसरा और ये चौथा थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। F बराबर इसमें कितना होगा, वर्ग आधार वाला पिरामिड में F बराबर 6 है ना, E बराबर 12 और कितना V बराबर कितना 8 है। और इसमें भी देखो F बराबर कितना होगा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग आधार वाला पिरामिड। ये वर्ग आधार वाला प्रिज्म के बारे में बता दिए। देखो वर्ग आधार वाला यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ग आधार वाला क्या प्रिज्म, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग आधार वाला क्या पिरामिड। तो जब वर्ग आधार वाला पिरामिड को देखेंगे तो क्या होगा, फलकों की संख्या इसमें 5, किनारों की संख्या आपका कितना इतने 8 और शीर्षों की संख्या कितना 5 होगा।
और वर्ग आधार वाला प्रिज्म में फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या कितना 12 और शीर्ष कितना होगा भी कितना 8 होगा। तो इस हिसाब से ये सत्यापित करना है तो आयलर सूत्र लगा करके आप बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, वो आपको क्या पूछा है, देखो आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या लिखा कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए किसका निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित के क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ देखो, आपसे इसमें के को सवाल पूछा है 1 2 3 ठो। कितना पूछा है 1 2 3। पहला में क्या दे दिया जानते हो क्या, एफ फलकों की संख्या एफ बराबर कितना दे दिया 12। फलकों की संख्या कितना दे दिया और भी बराबर पूछ दिया है कि क्या होगा, और आपको किनारा दे दिया है ई बराबर कितना 30। किनारों की संख्या कितना 30। तब आप क्या करोगे आयलर का फॉर्मूला लगाओगे। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे आयलर सूत्र लगाएंगे, और आयलर सूत्र में क्या लिखेंगे f प्लस v बराबर कितना e प्लस 2। अब देखो f का मान मेरे पास कितना है 12, v का मान पता है क्या, तो v का मान v लिखेंगे, e का मान कितना 30 प्लस कितना 2। तो देखो 12 प्लस v बराबर 30 और 2 कितना हो गया 32। 30 और 2 कितना हो गया 32। तो v बराबर 32 में से 12 चला गया, तो 32 में से 12 गया तो कितना बचा 20। समझ गए। इस प्रकार से ये बना सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, इसमें दिया हुआ है कि फलकों की संख्या f बराबर x दे दिया, फलक की संख्या कितना दे दिया है x, शीर्षों की संख्या यानी v बराबर कितना दे दिया है 7। शीर्षों की संख्या कितना 7 और किनारों की संख्या कितना दे दिया है e बराबर कितना 9। तो आप लोग को लगा सकते हैं क्या आयलर सूत्र लगा सकते हैं। तो आयलर सूत्र क्या है f प्लस v बराबर कितना e प्लस 2 यानी कितना x प्लस 7 बराबर कितना 9 प्लस 2। तो x प्लस 7 बराबर 9 और 2 कितना 11। तो x बराबर कितना 11 माइनस 7, तो x बराबर कितना 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या आप दूसरा का तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ चलो बनाओ फटाक से।